इस वीडियो में हम हाइपरबोले बनाएंगे। ये मजाक नहीं है। हाइपरबोला की जमा अंग्रेजी में भी हाइपरबोले ही होती है, यानी हाइपरबोला लिखा आगे ई लगा दिया, हाइपरबोले। अच्छा, वैसे हम हाइपरबोला ही बनाएंगे एक, ये तो मैं कॉमेडी के लिए कर रहा था। और हम जो मिसाल कर रहे हैं वाई स्क्वायर्ड बटा 4 माइनस एक्स स्क्वायर्ड बटा 9 बराबर है 1 के। तो पहला कदम क्या था? बिल्कुल दुरुस्त, y को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये पहला स्टेप आपकी स्क्रीन पर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर्ड बटा 4 इज इक्वल टू 1 जमा एक्स स्क्वायर्ड बटा 9, जिसे मैं ऐसे लिखना चाहूँगा। और काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी होगा, अगर आप कहीं फंसे तो वीडियो रिमाइंड कर लीजिएगा और आगे देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे भाई, इस पूरे को हम ज़रब दे देंगे 4 से, तो ये 4 यहाँ से हट जाएगा। ये हो जाएगा 4 बटा 9 एक्स स्क्वायर्ड जमा 4 आए। और अब हम ये मुरब्बा हटाने के लिए इस पूरे का लेंगे अंडर रूट, जो कि ज़ाहिर है मुस्बित भी होता है और मनफी भी होता है। अरे क्यों? अच्छा जी, इससे होगा क्या, हमें चाहिए एसिम्प्टोट, जो कि तभी बनता है जब x बहुत बड़ा हो जाए, यानी x लामहदूदियत की तरफ, मुस्बित और मनफी दोनों तरफ लामहदूदियत की तरफ चला जाए। मसलन x 1 अरब हो जाए तो इस 4 की क्या हैसियत रह जाती है 1 अरब के बाद सामने? 1 अरब फिर स्क्वायर भी हो रहा है, उसके बाद फिर 4 बटा 9 से ज़रब दिया जा रहा है, तब भी 4 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लिहाजा जब ऐसा होता है तो y तकरीबन किस चीज़ के बराबर होने लगता है? इसके बराबर होने लगता है, 4 बटा 9 एक्स स्क्वायर्ड, यानी तकरीबन प्लस और माइनस 2 बटा 3 एक्स। तो हमारे एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या हुई? आप चाहें तो इसे अलहदा करने के लिए वाई ए भी कह सकते हैं, क्योंकि y तो तकरीबन बराबर है ना, और अगर चाहें तो ना कहें, किसी का क्या जा रहा है भाई। y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 बटा 3 एक्स, ये हमारे एसिम्प्टोट हुए। पिछले सबक से सबक हासिल करते हुए हम ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, तो हमारे एसिम्प्टोट्स की क्या इक्वेशन आई है? y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 बटा 3 एक्स, और ये क्या है? ये ढलान है, यानी x में जब 3 यूनिट बढ़ा जाए तो y में 2 यूनिट बढ़ रहे हैं, डेल्टा y। तो x में जब 1 2 3 यूनिट बढ़ा जाए तो y में 2 यूनिट बढ़ रहे हैं, लिहाजा ए जड़ा पॉइंट हैगा 3 यूनिट और 2 यूनिट, और यही चीज़ यहाँ हो रही होगी मनफी 3 यूनिट मनफी 2 यूनिट पे। और जाहिर है x और y में कोई जमा तफरीक नहीं है, लिहाजा ये यहाँ बनेगा। इसको ज़रा घुमाने की कोशिश करेंगे, अरे वाह। और अब इसको यहाँ पे लाएंगे, कैसा है भाई? ये हो गया आपका मुस्बित वाला, और मनफी वाला क्या हो जाएगा भाई? मनफी में भी 3 बटा 2 है, तो x में 3 y में 2, तो भाई x में 3 जब पीछे जाते हैं तो y में 2 बढ़ता है, और जब x में 3 आगे जाते हैं तो y में 2 घटता है। ये आपका हो गया। तो ये बनाने की कोशिश करते हैं ज़रा सॉफ्टवेयर पे अंधा एतमाद करते हुए, और सॉफ्टवेयर हमेशा की तरह हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर। अच्छा जी, तो आपकी याद दहानी के लिए और कंपनी की मशहूरी के लिए y इज इक्वल टू प्लस 2 बाई 3 एक्स ये रहा, और y इज इक्वल टू मनफी 2 बाई 3 एक्स ये रहा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हमारा पैराबोला खड़ा पैराबोला होगा या लेटा हुआ पैराबोला होगा? इसके लिए एक आसान तरीका तो यह है कि आप बी स्क्वायर्ड का साइन देखें। मुस्बित होने का मतलब यह है कि तमाम y इस खत के ऊपर रहेंगे, यानी ये जो आपका प्लस 2 बाई 3 एक्स है इसके ऊपर रहेंगे।
और मनफी वाले में जाहिर है इस खत के नीचे रहना है। अच्छा, दूसरा तरीका जो कि हमारा अगला स्टेप भी बनता है वो ये है कि आप x इज इक्वल टू 0 पे सूरत हाल देखें। अगर हाइपरबोला खड़ा हाइपरबोला है तो x इज इक्वल टू 0 पे y की क्या कदर होनी चाहिए? y की कोई ना कोई कदर होनी चाहिए, क्योंकि ये y एक्सिस पे फंक्शन का वजूद होगा। और अगर ना निकले तो जाहिर है हाइपरबोला लेटा हुआ होगा जिसका कि x इज इक्वल टू 0 पे कोई वजूद नहीं है। तो वीडियो रोक कर आप निकालिए। हाँ भाई, आ गए वापस इतनी जल्दी? बहुत शातिर और तेज चल रहे हो हैं। अच्छा, x जब 0 होगा तो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा मुस्बत मनफी √4 और मुस्बत 4 है, यानी कि y हो जाएगा प्लस और माइनस। लिहाजा ये हमारे कोऑर्डिनेट्स बने। क्या कोऑर्डिनेट्स बने? जब x 0 है तो एक +2 और एक -2। तो 0, +2 ये रहा, 0, -2 ये रहा है भाई। इसको मैं बनाऊंगा आड़ू कलर में। इसको नीचे ले जाते हैं, ये सही है अपनी जगह पे, अगर नहीं होगा तो इसको हटा लेंगे। अच्छा भाई, ये आपका बनेगा तकरीबन ऐसा। तो वाकई मुश्किल काम है भाई, कहाँ फंस गए? कुछ ऐसा। अच्छा जी, इनोवेशन लाने की भरपूर कोशिश, जो देखते हैं कि कामयाब होती है या नहीं। एंज तकरीबन जैसा कि मैं कह चुका हूँ, मेरी गलती नहीं है भाई, मेरी गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो, खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जाने दो मुझे मैथ, जाने दो। ओह माफ़ कीजिएगा, मेरे जज्बात कभी कभी ज़बान पे भी आ जाते हैं। ज़ाहिर है आएंगे ना जब ये हरकतें हो रही होंगी तो। हैं, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो भाई? जी भाई, तकरीबन ऐसा है। अच्छा, अब जो तीसरा स्टेप है वो एक ठुमका है। हाँ, नहीं, y इज इक्वल टू 0 रख के देखें, जो करने की असद ज़रूरत है नहीं हमें, क्योंकि हम ग्राफ बना चुके हैं। तो दो चीज़ों में हमारा काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं y 0 रख के देखूं तो क्या होगा कि ये 0 हो जाएगा, फिर ये 4 यहाँ पे आएगा, तो ये जनाब हो जाएगा 4/9x² इज इक्वल टू -4 के। और अब इसका आप ले लो स्क्वायर रूट। और अब क्या है, ये 4 और ये 4 कट गया, यहाँ बचा -1, और इसको अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा √-9 के। निकाल लो आप x अब, ठीक है। और ये चीज़ वाजे भी है कि जब y 0 है, ऐसे करके जब 0 होता है तो x पे क्या है? ठेंगा है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा गौर कीजिए कि अगर यहाँ y की जगह y+a होता और अगर x की जगह x+b होता, या दोनों ही होते, तो क्या होता? तब तक हम इसके जवाब में एक और वीडियो बनाते हैं। बहुत शुक्रिया।